मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। तो आप ये बोलना बंद कीजिए। हाँ, मैं मानती कि मैं अभी की तरह सक्सेसफुल होना चाहती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ। एक अच्छी फैमिली से हूँ और इसलिए अब तक चुप बैठी, वरना डायरेक्टली मीडिया के पास जाती, आपके पास आती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन जब इतना सब कुछ पता चली गया है तो ये भी सुन लीजिए, हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे बच्चे का बाप और कोई नहीं, आपका पोता अभी है। मैंने आज तक तुझसे बड़ी बेशरम लड़की नहीं देखी। तुम आलिया की दोस्त हो और अभी आलिया का भाई, लेकिन तुमने किसी भी चीज का लिहाज नहीं किया। अरे तुझे इस घर में रहने की सहूलियत दी थी, अधिकार नहीं, लेकिन तूने तो इस घर में रहने के सपने देख डाले। तुझ जैसी लड़कियां ना। बस बहन जी, हम यहाँ अपनी बेटी का हक मांगने आए, कोई भीख मांगने नहीं आए जो आप हमारी बेइज्जती करे जा रहे हैं। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप हमसे इतनी बहस कर क्यों रही हैं? अगर आपको लगता है कि हम आपको झूठ बोल रहे हैं, तो आप अपने पोते से क्यों नहीं पूछ लेते? सारा सच अभी का अभी सबके सामने आ जाएगा। हाँ बेटा बोल सच क्या है और जवाब देके इनकी बोलती बंद कर दे। अरे मैं जानती हूँ मेरा पोता ऐसा करना तो दूर, ऐसा सोच भी नहीं सकता। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। शर्म, ये क्या किया तूने? इतना बड़ा धोखा। मिताली, तेरे नेटवर्क को क्या हुआ? इतना स्लो कैसे हो गया? अरे तुझे पता ही नहीं चला ये तनु बिना शादी के घर की बहू बन बैठी है और तू छी। लेकिन ये तनु ना कमाल है इसका, क्या बड़ा हाथ मारा है इसने। शादीशुदा होके एक दूसरी लड़की से। शर्म नहीं आई? मैं कभी सोच भी नहीं सकती। तो ऐसा कर सकता है? किया तो किया और बेशर्मों की तरह मेरे मुंह पर बोल रहा है। तूने जरा भी नहीं सोचा तू किस घर से है, किस खानदान से है? मेरी नहीं तो कम से कम अपनी इज्जत का ख्याल किया होता, मेरे खानदान के बारे में सोचा होता, मेरे माँ बाप के बारे में सोचा होता। क्यों किया तूने? क्यों किया ऐसा? मैं पूछती हूँ क्यों किया? क्यों किया तूने ऐसा? कितना नाज था मुझे अपने पोते पे। लोगों को कहती फिरती थी ये हमारे खानदान का नाम ऊंचा कर रहा है, पर तूने मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी में मिलाया। मुझे लगता था मेरा पोता तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता। तूने तो गलतियों की हद पार कर दी, मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। कहीं का नहीं छोड़ा। कहीं ना मत मारिए, इनकी कोई गलती नहीं है। प्लीज तो पीछे मत। इसकी साइड मत ले। सबसे ज्यादा धोखा इसने तुझे दिया। अरे गाली दी है उसने तेरे रिश्ते को, मजाक बढ़ाया है उसने तेरे भरोसे का और मेरे भरोसे का। मेरा भरोसा तो इसने पैरों के तले रोन दिया। अरे क्यों सर झुका के खड़ा है? सर तो तूने मेरा झुका दिया। अब सारे लोगों के भी मैं सर उठा के नहीं, सर झुका के चला करूंगी पुत्र। तेरे माँ बाप को मैंने
वादा किया था कि मैं उनकी औलाद को ऐसी परवरिश दूंगी कि लोग इनकी मिसाल देंगे कि औलाद हो तो अभी और आलिया जैसी। हाय रब्बा, अब तो लोग मुझे ताने देंगे। कितने अरमानों से तेरी शादी की थी, कितनी उम्मीदों से बहू को घर लेके आई थी, कितने उसके बारे सोचती थी कि ये प्रज्ञा को जिंदगी की सारी खुशियां दूंगी। अभी तूने तो प्रज्ञा को भी मुझे मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़। हाय रब्बा, मुझे लगा था मेरा प्यार तुम दोनों के माँ बाप के प्यार की कमी पूरी कर देगा, पर ऐसा हुआ ही नहीं। मैं फेल हो गई। सच में माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। माँ की जगह पे माँ ही होनी चाहिए। अगर तेरी माँ जिंदा होती ना तो उसको देखकर, उसके चेहरे को देखकर तू ये गलती कभी नहीं करता, कभी नहीं करता। कल तक मैं गर्व करती थी, तू मेरा पोता है, अभी मेरा पोता है, मैं अभी की दादी हूँ। आज मुझे शर्म आ रही है, शर्म आ रही है तुझे अपना पोता कहते हुए। लानत है तुझ पर, अपने आप से शर्मिंदा हो गई हूँ। तुम लोगों की मैं परवरिश अच्छे ढंग से नहीं कर पाई। हे भगवान, ऐसा दिन देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? दादी, दादी प्लीज ऐसा मत कीजिए। मर गई तेरी दादी, खत्म हो गई तेरी दादी। तू मेरे लिए कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं है तू। और मैं तेरी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हूं मैं तेरी। नहीं दादी, इन्होंने कभी मुझे अंधेरे में नहीं रखा। मैं सब कुछ जानती थी, फिर भी इनका साथ दिया। क्या कहा तूने? तू सबको जानती थी, फिर भी ये जानते हुए कि तेरे होते हुए तेरा पति किसी और के साथ रिश्ता रख रहा है, फिर भी तूने उसी का साथ दिया। हाँ, ऐसा क्यों किया तूने, क्यों किया? मैंने सच को छिपाने में इस झूठ का साथ दिया, और मैं इतने दिनों तक प्रेग्नेंट होने का नाटक इसलिए करती रही क्योंकि मैं चाहती थी कि तनु इस घर में रह सके। लेकिन दादी, हम सच कह रहे हैं, हम दोनों आपको सच बताने वाले थे, बस सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। और उससे पहले ये क्या बोल रही है तू? तेरा पति तेरे होते हुए किसी और के साथ रिश्ता रखता है और तू उसी का साथ दे रही है, ऐसा क्यों? आपके मेरे लिए? क्योंकि आपको इस घर का वारिस चाहिए था। तो दादी, इस घर का वारिस, इनका बच्चा तनु की कोख में पल रहा है। आपकी ये इच्छा सिर्फ तनु पूरी कर सकती है। इसीलिए हमने ये सारा नाटक किया, इसीलिए मैं तनु को इस घर में लेके आई। तू पागल हो गई है? ये सही है, मुझे इस घर का वारिस चाहिए था, अभी भी चाहिए। अभी का बच्चा मुझे परदादी बना सकता है, पर ये सपना मुझे तुम दोनों से पूरा करना है। मुझे अभी का बच्चा अभी की पत्नी से चाहिए। किसी और दूसरी औरत से नहीं।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।